This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. In today's lecture, we will cover practical problems on union and intersection of two sets, and we will solve some word problems also based upon this. So, first of all, let us see what happens when two sets intersects. So, just see the diagram, figure 1.11. You can see कि यहाँ पे जो है, here two sets are intersecting, right? दो सेट यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहा है. Yes, तो sir. ये जो a माइनस बी वाला एरिया है अनुष्का, a माइनस बी वाला जो एरिया है Yes, sir. इसमें देखो बहुत सारे लोगों को मैंने कंट्रोल दिया हुआ है, तो कोशिश करना कि ड्राइंग कौन कौन कर सकता है इसमें से. चलो बहुत सारे लोगों को मैंने कंट्रोल दिया हुआ है, ड्राइंग कर सकते हो आप. a माइनस बी वाला एरिया हाईलाइट करो तो जी, ऊपर ड्राइंग टूल में जाइए, वहां से हाईलाइटर सेलेक्ट करिए, कोई भी. ध्रुव, ये नहीं सर मैं तो फोन यूज कर रहा हूँ. कोई और. एडीयू कौन है? अच्छा, अभिमन्यु देव उपाध्याय. हाँ, उपदीप तुम कर सकते हो? हाँ करो. a माइनस बी वाला एरिया दिख रहा है, ये उपदीप जो हाईलाइट कर रहा है. उसके बाद b माइनस ए वाला एरिया शो करो. आप नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? सर मैं कर रहा हूँ. अभिमन्यु कर रहे हैं शायद. अभिमन्यु, हाँ ठीक है अभिमन्यु. ठीक है, a माइनस बी हाईलाइट करो अभिमन्यु, देन b माइनस ए हाईलाइट करो, देन a इंटरसेक्शन b हाईलाइट करो. अब ये तीनों मिला के क्या है? a यूनियन b है, करेक्ट? ए यूनियन बी है. तो इसमें क्या है, a यूनियन b जो है उसका आप फॉर्मूला नोट करिए पहले. यहां से ये आप फॉर्मूला नोट करेंगे a यूनियन b का. तो यहाँ से आप कुछ फॉर्मूले आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. ठीक है, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्यों बोलते हैं, यहीं से आप समझिए कि यहाँ पे क्या क्या ऐड हुआ है. जो ऐड हुआ है वो इंक्लूजन हुआ. तो क्या क्या इंक्लूजन हुआ? राइट हैंड साइड पे देखिए, सेट ए और सेट बी इंक्लूड हुआ. और Yes, sir. एक्सक्लूड क्या हुआ? एक्सक्लूड क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी. A intersection B. इसीलिए इन फॉर्मूलों को इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूले बोलते हैं. ठीक है, तो ये जैसे 2 सेट्स के लिए है, वैसे ही आपको 3 सेट्स के लिए फॉर्मूला मिलेगा. इसको आप नोट करिए कॉपी में. Yes, sir. सर इसमें पहले वाला फॉर्मूला भी नोट करना है क्या? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है. वो इंटरसेक्शन खैर आप नोट कर सकते हो. इसमें क्या है कि क्लियर, अगर इनका जो अगर सेट डिसजॉइंट है तो ऑब्वियसली Yes, sir. वो जीरो होगा. वो जीरो होगा, Yes, इसलिए वो सेम चीज है, मतलब अलग से लिखने Yes. की जरूरत. अंडरस्टूड है? ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लेना, बुक में भी दिया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जब आप आगे आओगे तो यहाँ पे आपको 3 सेट्स के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन मिलेगा, और इसको अपन डिटेल में एक्टिविटी के थ्रू भी समझेंगे. तो आप ये लिखिए कि ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला है. शुभरामपुरी, आप एक्सप्लेन करिए इंक्लूड क्या क्या है, इसमें क्या ऐड हुआ है? शुभरामपुरिया. व्हाट अबाउट शशांक खंडेलवाल? आपकी पहली क्लास है. हेलो, इज इट योर फर्स्ट क्लास? व्हाट अबाउट मानस? सर जैसे पूछ रहे हो क्लास में फोर्थ जा रहे हैं. प्लस हो रहा है. इंक्लूड क्या क्या हो रहा है? इंक्लूड क्या क्या हो रहा है? सर इंक्लूड ए बी सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो रहा है. जो चीजें ऐड हो रही हैं वो इंक्लूजन है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो एक्सक्लूजन है. तो इसीलिए इन फॉर्मुलों को बोलते हैं, या जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, उस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन. ठीक है, डिटेल में बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में. फॉर्मूला नोट कर लीजिए.
फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अभी इन फॉर्मूलों को हम टेस्ट करेंगे और क्या होता है हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है एग्जाम्पल 23, इसको सॉल्व करना है आपको। कॉपी में सॉल्व करिए तो एक बार, कॉपी में सॉल्व करके आंसर। This Adding the elements conference in will sets now be A and B recorded. where intersection is counted twice. Okay, so what is happening in case of two sets when they are intersecting? तो ये जो मॉड है और मॉड बी का प्लस लिखा है इसका मतलब क्या है, और जो डायग्राम में 1 to 1 लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो? सर लाइक इसमें ऐसा हो रहा है कि हम लोग सेट ए और सेट बी को एक एक बार काउंट कर रहे हैं, बट उससे क्या हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट जो है वो 2 बार काउंट हो जा रहा है। अच्छा, कैसे 2 बार काउंट हो रहा है? कैसे 2 बार काउंट हो रहा सर है? एक बार ए को काउंट कर रहे हैं तो वो पार्ट काउंट हो रहा है, एक बार बी को काउंट करेंगे तो फिर से वो पार्ट काउंट हो जाएगा। लेकिन 2 बार काउंट कर सकते हैं क्या एक ही एरिया को? नहीं कर नहीं सकते। सर, सेट्स में नहीं कर सकते। तो अभी हमने जब ए और बी लिखा तो वो क्या कहलाया? इंक्लूजन कहलाया कि नहीं कहलाया? यस सर। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब इंक्लूजन के बाद 2 तो ले नहीं सकते, बीच वाला जो कॉमन वाला इंटरसेक्ट एरिया है, तो क्या करना पड़ेगा? उसका एक्सक्लूजन करना सर पड़ेगा कि एक नहीं? को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ये माइनस किया, ये समझ में आया? अभी काउंटिंग क्या हो गई? 2 से 1 हो गया जब एक बार माइनस किया तो। यस सर। और ये पूरा जो एरिया है वो कौन सा एरिया कहलाता है? ये जो दिख रहा है वो, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी। तो ये चीजें समझ में आ रही है क्या कि ए यूनियन बी में कैसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो रहा है? ध्रुव दत्ता, Yes. चीजें समझ में आ रही बेटा? Yes. ध्रुव, यस, ओके चलो। तो अभी हम लोग एक काम Yes, करते sir. हैं। हाँ गुड, अभी एक काम करते हैं। अर्णव, वेयर आर यू? Yes, sir. व्हाई यू आर नॉट रिस्पोंडिंग? Sir, actually mic off था, मैं बोल रहा था। वाह, गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही होनहार युवक की जरूरत है हमें। ओके, देखो ऐसा है कि ये जो 3 सेट वाला सिचुएशन है, आप देख पा रहे हो क्या? कैन यू सी? यस सर। Yes, sir, it is visible. ठीक है, अभी अनुष्का आपको एक्सप्लेन करना है ये 3 सेट का सिचुएशन। प्लीज रीड व्हाट इज रिटन इन द बॉटम। Again, the number in each subset represents how many times that subset is counted. Here, the overlap of all 3 subsets must be added back in due to it being removed after the second step. पहला स्टेप बेटा, पहला स्टेप का जो डायग्राम्स हैं वो देखिए आप, ठीक है? ये आप इसको एक्सप्लेन करिए कि 1 1 लिखा है तो वहां 1 1 क्यों लिखा है, जहां 2 2 लिखा है वहां 2 2 क्यों लिखा है, और जहां 3 लिखा है वहां 3 क्यों लिखा है? प्लीज एक्सप्लेन दिस फर्स्ट सिचुएशन। सर फर्स्ट टाइम में ए एक बार काउंट हो रहा है, और जब ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं तो फिर वो सेकेंड टाइम भी काउंट हो रहा है। सर सिमिलरली जब हम लोग बी को एक बार अलग से काउंट कर रहे हैं और ए इंटरसेक्शन बी लेते समय, सॉरी सर, ए यूनियन बी लेते समय भी हम लोग बी को काउंट कर रहे हैं। सर सिमिलरली हाँ, ये जो थर्ड वाला एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया 3 है, इसका क्या हिसाब है? ये क्या हो रहा है थर्ड वाले एरिया के साथ में? ये 3 बार क्यों लिखा हुआ है अर्णव? Yes, sir. Sir, because जब हम एक बार A को काउंट कर रहे हैं तो वो उतना जो छोटा सा पार्ट है जिसपे 3 लिखा है वो एक बार काउंट हो रहा है, फिर जब B कर रहे हैं तो B में एक और बार हो रहा है, फिर जब C कर रहे हैं तो C में एक और बार, 3 बार हो रहा है वो उसके हिसाब से। ओके, तो वो ये काउंटिंग समझ में आ रही मतलब आप लोगों को ना, कि कौन सी चीजें कितने बार काउंट हो रही हैं, करेक्ट? चलिए, सेकंड जो है वो आपको बताना है। सेकंड ध्रुव दत्ता तुम बताओ, ये सेकंड में ये काउंटिंग का क्या है हिसाब? ये 1 1 1 1 और बीच में 0 कैसे आ गया? नीचे कुछ फॉर्मूला लिखा है वो देख के बताएंगे। ये ब्रैकेट में जो 2 लाइन बची है वो ये बताता है उस सेट में कितने एलिमेंट है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बताता है वो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है उस पे, या उसकी काउंटिंग है वो, समझ जाओ, ठीक है? तो बताइए सर, तो सेकंड वाला ए एक बार काउंट हुआ है। हाँ, ए अभी ये प्लस बी इंटरसेक्शन, में
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को जब एक एक बार माइनस कर रहा है ये, तो माइनस करने से क्या हुआ? माइनस करने से क्या हो रहा है? तो वो जो 2 है वो 1 में बदल किया तो बीच वाला मतलब दो बार जुड़ा था, तो वो हाँ। 2 बार हट। ये एरिया जो है एक एक बार डिलीट हो रहा है, और ये डिलीट होके क्या बन रहा है? तो उसको एक बार ऐड कर। ये 1 1 सर 1 आ 1 रहा बन है। जा रहा है। लेकिन Yes, आप sir. ये समझो कि इसको हमने 3 बार डिलीट कर One. दिया, 3 बार डिलीट किया, इसीलिए क्या हो रहा है? ये 0 हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? 0 हो गया। यस सर। इसको हमने एक बार Yes. डिलीट किया, इसलिए 1 हो रहा है। तो ये इस तरह से Yes. चीजें समझ में आ रही है। यस लेकिन आप ये बताओ, क्या ये एरिया बिना काउंट किए हम रख सकते हैं क्या? इस एरिया को काउंट करना जरूरी है कि नहीं है? यस सर। इसीलिए लास्ट में 1 करते हैं। तो इंक्लूजन है सर। एक्सक्लूजन समझ में आ रहा है? अभी देखो सब 1 1 हो गए, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 1 1 1, समझ में आ रहा है इंक्लूजन एक्सक्लूजन? यस सर। तो आपने जो फॉर्मूला लिखा उसी का ये प्रूव है, विजुअल प्रूव है, ठीक है? तो आप इस तरह से डायग्राम बना के, ऐसे सिचुएशन सेम चीजें बना के आप इसको प्रूव करके कॉपी में लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, दोनों का प्रूफ इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो मेरे ख्याल से प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझ में आया क्या आप लोगों को कि नहीं आया? यस सर आ गया। आ गया? ओके, तो क्या हम कुछ इस पे एक टाइम तो है हमारे पास, एक क्विज खेला जा सकता है क्या इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्विज खेल सकते हैं कि नहीं? यस सर। Yes. काफी स्लो है यार इंटरनेट वगैरह तुम लोगों का। अच्छा, मेरे को एक बात नहीं समझ में आती है, पूछो। यस सर। हाँ सर। कुछ लोगों का इंटरनेट में प्रॉब्लम चलते रहता है, क्लास में कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जैसे ही वो क्लास से अपने आप बाहर हो जाते हैं, फिर उनका इंटरनेट काम कैसे चालू हो जाता है? तो भाई इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। सर मुझे पता है, क्या? सर जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो ही वो बाहर निकलता है, नहीं आता है इसलिए बाहर चले जाते हैं। जैसे आप शुभ से पूछे, शुभ बाहर निकल गया, आप शाश्वत से पूछे, शाश्वत बाहर निकल गया। अच्छा, ओके, ये है सिचुएशन, माजरा ये है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा है। हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3? इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है और बनाना है आपको, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन नोट कर लिया? यस सर। Yes sir. बेटा आप लोग का घर का बैकग्राउंड का आवाज बहुत आता है, प्लीज उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। मुश्किल से 30 मिनट तुम लोग बैठते हैं, तो थोड़ा तो आप लोग ध्यान करिए उसका। चलो, आपको वेन डायग्राम में इसको खेलना है, तो हु वांट टू कंट्रोल वेन डायग्राम? क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया ना? क्वेश्चन देख लिया कि नहीं देखा? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में तुरंत लिख लीजिए, क्योंकि स्क्रीन हटा रहा हूं मैं। और Yes, sir, सवाल लिख ये था कि 1 से लेकर 100 तक के कितने नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों से मल्टीपल हैं, ये आपको बताना है। बताइए। यस, एनीबॉडी? किसको दूं कंट्रोल? मैं अर्णव? अर्णव, कंट्रोल आपके पास है? यस सर मैं करता यस हूँ। तो सेट लिख दो, 2 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है पहले बताओ? सर एक सेकेंड। यूनिवर्सल सेट में आएंगे टोटल 100 नंबर। सर 100।
यस सर। मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के कितने मल्टीपल्स होंगे 1 से 100 के बीच में? तो 50 50। यस सर 50 50 होगा। ये कैसे जाना आपने? 50 होगा। तो फिर डिवाइड कर दो सर उसको 2 से 100 को। डिवाइड कर दो 2 से तो पता चल जाएगा। वैसे ही 100 को 3 से डिवाइड करो तो टोटल 3 से मल्टीपल कितने आ जाएंगे? 33 33 ये आ जाएगा। 3 से मल्टीपल 33 लिख दो। लिख दो, 33। लिखते जाओ। हाँ लिखते जाइए। अभी आप क्या कर रहे हैं? एक में 50 आ गया, एक में 33 आ गया। अभी क्या करना है अगला स्टेप उपदीप? यस सर। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? इंक्लूजन तो हो गया, 2 के मल्टीपल भी डाल दिए, 3 के मल्टीपल भी डाल दिए, ठीक है। अभी क्या 2 और 3 दोनों से भी डिवाइड होते हैं कुछ नंबर? सर इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों में भी आते हैं ना। जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो 3 से भी होता है, और जो 3 से डिवाइड होता है वो 2 से भी होता है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो हाँ, ये मल्टीपल्स ऑफ 2 इंटरसेक्शन मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? तो मल्टीपल्स ऑफ 6 निकाल दो। मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स ऑफ 6, यस। तो जो कॉमन एरिया है उसमें आएगा मल्टीपल्स ऑफ 6। और कितने हैं नंबर जो 6 से मल्टीपल हो रहे हैं? 6 के मल्टीपल हैं 100 डिवाइडेड बाय 6 होगा 16 ना 15। सर 16 16 टाइप करो 16। यस तो 16 कहाँ पे आएगा? 16 कहाँ आएगा? सर बीच में। तो ये 50 जो लिखा है वो सही लिखा है कि 50 को मॉडिफाई करना पड़ेगा? अब मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या मॉडिफाई होगा? सर मॉडिफाई 50 और माइनस 16 50 माइनस हाँ कितना आएगा? 44 हो जाएगा सर। 44 हो जाएगा, एग्जैक्टली 44 और 17 और उसमें सेकंड वाले में वही सर 34। 17 34 नहीं सर 44 और दूसरे मल्टीपल 3 वाले में 17। 44 क्यों आएगा यार? 34 ही आएगा ना। तुम लोग की मैथ 50 कमजोर। माइनस 16 कितना होता है? अच्छा यस सर 34 ही आएगा। ओके सही सेकंड ये हो जाएगा सर 33 माइनस 17। तो अभी क्या हो गया? ऐसे कितने नंबर है जो ओनली 2 से डिविजिबल है, बाकी 3 से डिविजिबल नहीं है? ऐसे कितने हैं? तो 34। 34। गुड। ऐसे कोई नंबर है जो 2 और 3 से डिविजिबल है ही नहीं, दोनों से डिविजिबल नहीं है? यस सर। ना ही 2, neither how many numbers are there which are not divisible, neither 2 nor 3? तो 34 प्लस 100 माइनस सर हैं 100 माइनस 67 32 33 33 एग्जैक्ट नंबर टाइप करो। यस एक सेकंड। ठीक है, क्लियर है क्या चीजें? कैसे आपने को सॉल्व करना है, लिखना कैसे है? यस सर तो मैं आपको एक वेबसाइट अभी दिखाता हूँ। उस वेबसाइट पे आप बहुत सारे क्विज खेल सकते हो, और आप मुझे खेलने के बाद फिर फीडबैक बताइए आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। तो एक वेबसाइट का आप नाम नोट करिए सबसे पहले। ये आपका वेबसाइट, ठीक है, ब्रिलियंट। दिखा सबको? इसमें ये जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया एग्जैक्टली बिल्कुल वही क्वेश्चन सॉल्व किया, बस हमने वेन डायग्राम से सॉल्व किया और इसने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन किया। तो आप जो है वेन डायग्राम बना के ये प्रिंसिपल लगाइए इंक्लूजन एक्सक्लूजन का और उसको डिटेल में सॉल्व करिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन, हाँ बोलिए। तो कहोट का क्या करना? हाँ क्या सर कहोट ऐप हाँ बताएंगे सर ना, वो आप बताएंगे बोले थे बताएंगे। उसको करना है कि नहीं करना? हाँ मैं बताऊंगा ना बेटा, बताऊंगा। अभी रखे रहो, सब रखे रहो, सब बीच बीच में आएगा, ठीक है। यस मानस, शशांक, शाश्वत, ये सब क्या हो रहा है?
कहाँ चले गए थे तुम लोग? सर पता नहीं सर, अचानक से लीव हो गया था सर, अचानक से लीव हो गया था। बेटा मैं इधर भी। response- हाँ अचानक ही लीव होगा तो आप लोग ऐसे ही करना भैया, रिस्पॉन्स करते रहना बीच बीच में, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना है। एनीबडी? मैं कंट्रोल दे देता हूँ, किसी को आंसर टाइप करना है आपको, ठीक है? किसको चाहिए कंट्रोल पढ़ना? बाकी कोई पढ़िए और सॉल्व करिए, कोई टाइप कर सकते हैं उस पर। कीबोर्ड माउस अभिमन्यु को मिला हुआ है, ही कैन टाइप। ओके अभिमन्यु, आर यू रेडी? यस। चलो ध्रुव, ध्रुव दत्ता पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। सर किसी की शाश्वत वॉइस बहुत खंडेलवाल, आवाज आ तुम रही है। कहाँ पे हो अभी? यस सर। कहाँ हो तुम अभी? सर मैं अभी Where घर are में you हूँ। right now? घर में इतनी आवाज क्यों आ रही तुम्हारे माइक से? बेटा हल्के में नहीं लेना मैथ्स को, समझ में आ रहा है? सर मैं क्वेश्चन पढ़ूं? यस यस प्लीज। In a higher secondary examination, 80% of the examinees have passed in English and 85% in mathematics, while 75% passed in both English and mathematics. If 45 candidates failed in both the subjects, find the total number of candidates. ओके एक्सप्लेन करिए क्वेश्चन। सर टोटल मतलब टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड को हम x ले लेंगे, तो 80% पास किए इंग्लिश में और 85 मैथमेटिक्स में। ठीक है, सर तो तो ये अगर दोनों ऐसे का परसेंट लिखा होता है, ऐसे जब भी परसेंट लिखा हो तो यूनिवर्सल सेट को क्या एज्यूम करना चाहिए? 100। यूनिवर्सल को अगर मैं 100 एज्यूम किया तो बताओ इंग्लिश में कितने पास हुए? सर पूरे इंग्लिश में मतलब ओनली इंग्लिश नहीं, पूरे इंग्लिश में 80। हाँ, स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश इज 80, पास्ड इन मैथमेटिक्स 85 बोथ 25 ओके। देन आगे क्या लिखा है? 45 क्या है? नॉट पास्ड इन बोथ। दोनों में फेल हो गए हैं। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? कैसे निकालोगे नंबर? कैसे निकालोगे नंबर? अभी चीजें परसेंटेज में लिखी हुई है। सर बोथ वाला सेक्शन हो जाएगा, मैथ्स और इंग्लिश वाला। सर जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों यूनियन भी निकाल के। कोई एक जने बोलिए। सर हम ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, वो टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास किया है, उससे फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल के जितने फेल हुए वो आ गए और वो परसेंटेज आ गया, तो हम उससे यूनिवर्सल निकाल सकते हैं। अच्छा, किसी को लिखना आएगा? कोई लिख पाएगा बोर्ड पे? किसी के पास है डिजिटल पेन वगैरह? एनीबडी हु वांट टू सॉल्व ऑन द स्क्रीन? टोटल में 180 स्टूडेंट्स थे क्या? हाँ, टोटल में 180 स्टूडेंट्स थे। टोटल में 180 स्टूडेंट कहाँ है? आपको ये आंसर बता रहा है क्या? कौन बता रहा है यस आंसर? सर। शुभ। शुभ बताइए आंसर कैसे आया आपके पास? तो गलत है। नहीं, जो भी एक्सप्लेन तो करने दो उसको। सर मतलब जो मतलब वही परसेंटेज मतलब टोटल में 100 मान लिए और वैसे ही अलॉट कर लिया, उसके बाद जितने जो कोई भी सेट में नहीं है वो फेल है, तो 25% फेल है और 45 टोटल में है, तो उसके हिसाब से टोटल नंबर निकाल दिया मैंने। कितने परसेंट है जो दोनों में फेल है? देख के बताओ फिगर। टेन परसेंट फेल है ना दोनों में? तो 10% फेल है। 450 अभी आंसर। 10 450 आया। 10% जो है वो एक्स का कितना है? 45 है।
तो x कितना है, सवाल ही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो 450 आएगा। हाँ, यस सर। कंट्रोल किसी के पास दिया हुआ है क्या? अभी किसी के पास कंट्रोल दिया है मैंने? तो अभिमन्यु टाइप करो जो भी आंसर बोल रहे हो आप। यस देखो चेक करो आंसर सही है कि नहीं। $75% ऑफ पीपल गॉट दिस राइट आंसर। डिस्कस सोल्यूशन पे जाओ, देखो क्या दिख रहा है। एक्सप्लेनेशन समझ में आया सब लोगों को? यस सर। सॉल्व कर जो आप जैसे ये इस तरह के जो सवाल हैं, ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे बनते हैं, तो परसेंटेज तो मेरे ख्याल से आपको डील करने आता है, हाउ टू टैकल विद परसेंटेजेस, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको कि आपको कैसे सोचना है सवाल को, और हाउ टू अप्लाई इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यस सर। बट राइट, तो ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही है। और कुछ क्वेश्चन खेल लें इसके बाद? यस सर। सर एक दो और कर लेते हैं। एक दो और कर लेते हैं, तो चलो ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को कंट्रोल दे दिया, आप करो, खेलो इस पे क्विज, पढ़ो और खेलो। अभिमन्यु 3 सेट्स का क्वेश्चन होगा तो देखो। अच्छा एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन एक स्किप मिनट, ये करना वाला है तो क्या? नहीं, ये वाला तो नहीं लिखने स्किप थे। नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, पहले ये सॉल्व करो, बताते चलो आंसर। Anybody read the question? Yes sir. Shall I read? Yeah, please. Two standard six-sided dice, one red and one blue, are rolled. How many different rolls are there in which at least one dice shows a 5? Okay. How many different rolls are there in which at least one dice shows a 5? कुछ समझ में आया? सर यस सर। सर 11 है क्या? देखो अभी मेरा सवाल ये है कि अगर 2 डाइस है, देखो कभी भी जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसको आपको समझना है, उसको एक कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अगर आपके अंदर है क्या लिखा है, और अगर आप इसकी मीनिंग समझ पाते हो तो आपके लिए मैथ बहुत आसान है। और अगर आप मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो क्या लिखा है तो फिर बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि 2 स्टैंडर्ड डाइसेस जो है उनको हम थ्रो करते हैं, तो कितने आउटकम्स आएंगे बताओ? सर 36 आएंगे, लेकिन सवाल क्या पूछा है अब बताओ? 36 क्या है? यूनिवर्सल सेट में जो 36 है वो क्या है? नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट है, इतने आउटपुट आ सकते हैं, करेक्ट? यस सर। Yes sir. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? सर कि Which कितने at में least one dice at least 1 5 होना चाहिए। How many different roles are there in which at least one dice show a 5? डिफरेंट रोल्स का मतलब क्या है कि 5 के साथ और क्या क्या आ सकता है, करेक्ट? और दोनों में भी 5 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? सर 11 पॉसिबिलिटीज। आ सकते हैं, दोनों में 5 आ सकते हैं। तो इसको आप वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और इसको कैसे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कैसे अप्लाई करोगे? सर सेट ए इन टोटल 6 एलिमेंट शो करेगा, सेट बी इन टोटल 6 एलिमेंट शो करेगा, और सेट ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट होगा। ओके, तो पहले वाले सेट में 6 क्यों आएंगे? सर क्योंकि ऐसी 6 पॉसिबिलिटीज हैं कि उसमें 5 आए, मतलब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। यस सर। सर आंसर 11 है। आंसर 11 है, 11। ओके, टाइप करो।
ओके, बहुत कम लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, लेकिन आप लोगों ने दे दिया। वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन पे जाओ, क्या बता रहा है। तो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन में -1 क्यों हुआ? 6 इंक्लूड किया, 6 इंक्लूड किया, -1 एक्सक्लूड क्यों किया? सर क्योंकि एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ दोनों टाइप्स 5 ऐसा हो भी होएगा पाएंगे। जिसमें पहली बार में 5 और दूसरी बार में 5 तो उसमें से एक ही लेना है सिर्फ। इंक्लूजन एक्सक्लूजन की जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत बिल्ड होना शुरू हो रहा है। आगे बढ़िए, कंटिन्यू sir. करिए। कंटिन्यू करिए। सर A by B क्या है? सर A by B क्या है? हेलो हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ, यस यस यस, क्या बोला? सर A by B क्या है? ये A-B है बेटा, A-B। सर आंसर 13 होगा क्या? ए बट नॉट भी पढ़ते हैं इसको। तो यूनियन में ओए, टोटल एक कितने हैं? मिनट। 45। हाँ, यूनियन में टोटल 45 है। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन को ध्यान में रखते हुए देखो कि A-B का मतलब होता है, हाँ, A/B का मतलब हो गया कि ओनली ए है, ये नॉट बी, ए बट नॉट बी है वो। तो कितने आ रहे हैं टोटल? तो आप एक वेन डायग्राम बना के तुरंत नंबर्स डाल के इसमें आप कर सकते हो कि कितने नंबर आएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? क्वेश्चन ये है, बी में कितने आएंगे। बहुत सिंपल सा दिख रहा है सवाल। किसी से बना क्या? जल्दी से झट से आंसर बता दो। सर 13। 13 आएगा? देखो नहीं टाइप करो सर। राइट आंसर। सर एक Yes, मिनट सर। हाँ हाँ, बाकी लोग को ट्राई करने दो। ज्यादा अच्छा होगा वेन डायग्राम के थ्रू आप बनाओ। मैंने स्लैश का मतलब बता दिया, -b है वो। एनीबॉडी? सर आंसर 24 आएगा। आंसर 24 आएगा? और मेरा 25 आ रहा है। टाइप सर करो। 13। तो 13 है। टाइप करो, टाइप करो। 13 टाइप करके देखो। 34 आंसर है क्या? कैसे हो गया ये? तो मेरा मेरा 33 आया। हाँ, मेरा 35 आ रहा था। 33 आया मेरा। अच्छा, तो किसी ने ए नहीं निकाला? ए निकालने की जरूरत। सर हम लोग A माइनस 34 का फॉर्मूला सकते हैं। किसी ने नहीं, किसी ने बोला था 34 आंसर? सर 24 तो 24 बोला। 24? तो मैं ये तो 35 आपने बोला था। गलत बना दिया। तो मैंने गलत बना दिया। 33 बोला था। ये सर 34 है सर, वो कैलकुलेशन एरर। बेटा सोच के आंसर टाइप करो ना आप लोग, ऐसे बिना कैलकुलेशन तो आई- क्यों कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये 34 कैसे हुआ? 34 नहीं आया आपको समझ में? नहीं सर सर। मैं एक्सप्लेन करूं क्या? हाँ करिए, आप एक्सप्लेन करिए। सर इसमें क्या वो पिछले 13 क्वेश्चन जो आंसर आ रहा है, 13 इज एक्चुअली B माइनस ए, ओके। और हमको सेट ए B की यूनियन वैल्यू चाहिए थी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट थे? 45। 45। ए माइनस बी में 11 है। 11 है ना? ये सर, और ये इंटरसेक्शन B में 21। ये 21 है और यहाँ 11 है, तो ए में कितने हो गए? सर A में हो गए 32। ए में हो गए 32। तो बताओ बी में कितने होंगे? 45 में से अच्छा सर 32 मैं माइनस ऐड करो।
यहाँ 13 आएंगे और 13 और 21 ये दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? बी के एलिमेंट मिल जाएंगे। 34। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग नहीं 13 कर प्लस पा रहे, 21 आएगा। हाँ 34। कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, एरर कर रहे हो क्योंकि कंसंट्रेशन से समझ नहीं रहे हो ना। चलो कल करते हैं, ओके नेक्स्ट क्लास कल। सर Bye. यस सर। थैंक यू सर। यस